गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका से संबंधित कुछ खोजें हैं और प्रमुख खोजें जो खोज हैं वो आपके सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो सबसे पहले जो जीवित कोशिका थी उस जीवित कोशिका को देखने वाले जो वैज्ञानिक था वो कौन सा था? ल्यूवेनहोक। इस ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने कैसी कोशिका को देखा? जीवित कोशिका को देखा। कब देखा? 1674 में देखा। उसके बाद में आता है केंद्रक। अपना जो अगला चैप्टर रहेगा वो न्यूक्लियस केंद्रक का रहेगा। और केंद्रक की जो खोज है वो किसने की? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में की। कौन से पादप में की? तो ध्यान रखना, आर्किड के पादप में। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने आर्किड की जड़ों में केंद्रक को क्या किया? देखा। उसके बाद में अगर जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक या मौलिक आधार है और कोई भी व्यक्ति जीव द्रव्य के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रत्येक सजीव वस्तुओं में किसकी मात्रा पाई जाती है? जीव द्रव्य की मात्रा पाई जाती है। और इस जीव द्रव्य की जो खोज है वो 1840 में किसने की थी? पुरकिंजी नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद में आता है जीव द्रव्य का महत्व। अगर आपसे कहा जाए कि भाई जीव द्रव्य का महत्व किसने बताया, तो जीव द्रव्य का जो महत्व है बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वॉन मोर। उसके बाद में आता है प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड की जो खोज है वो किसने की? हेक्कल ने। प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड होते हैं क्या हैं? यानी कि जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना, अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना। भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो जीवाणु कोशिका में मुख्य गुणसूत्र के अलावा जो अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाते हैं उन अतिरिक्त गुणसूत्रों को अपन कहते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये वाहक का कार्य करते हैं, विकल का कार्य करते हैं, यानी कि एक स्थान से लाने ले जाने का क्या करते हैं? कार्य। उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज है वो एम मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तब की थी 1847। उसके बाद में समसूत्री विभाजन और अठसूत्री विभाजन की अगर बात करें तो समसूत्री जो विभाजन है इसकी खोज फ्लेमिंग ने की और जो अठसूत्री विभाजन है इसकी खोज किसने की? फार्मर और मुर्रे नामक वैज्ञानिक ने की। गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो गुणसूत्र जो नाम है वो दिया वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। और कब दिया वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने? 1888 में दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, तो आनुवांशिकता का जो गुणसूत्रीय जो सिद्धांत है वो किसने दिया? आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय जो सिद्धांत है ये दिया था सटन और बोवेली नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया? 1902 में। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अगर खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो नोल और रुस्का दोनों अलग अलग वैज्ञानिक इन्होंने की। अगर कृत्रिम जीन की बात करें तो कृत्रिम जीन संश्लेषण यानी कि इसकी खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद प्राणी। उसके बाद में आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं? जैसे डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाता है। ये सेंट्रल डोग्मा आप पढ़ेंगे। और सेंट्रल डोग्मा की जो खोज है वो किसने की थी? क्रिक ने की थी। जंपिंग जीन की खोज की थी बारबरा मेडिल्टन ने की। खंडित जीन की बात करें तो खंडित जीन की जो खोज है वो किसने की? खंडित जीन की खोज की रॉबर्ट
और दूसरा वैज्ञानिक कौन सा था? साराभ। कब की? 1953। ठीक, आगे और देखते हैं खोज। उसके बाद में अगर अपन देखें कि गोल्जी काय की जो खोज है, गोल्जी काय की खोज, तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और किसने की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी काय ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? लाइसोसोम की जो खोज है वो हरित लवक ने की थी। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान ने की। अगर अपन बात करें हरित लवक, तो हरित लवक की खोज सिम्पर ने की थी। हरित लवक की खोज हेकल ने भी की थी। लेकिन सिम्पर ने क्या कहा? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला जो कोशिकांग है वो क्या कहलाता है? हरित लवक कहलाता है। और ये किसने कहा? ये कहा किसने? सिम्पर ने। ये तो खोज हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, किसने दिया था? सी पेंडा ने। अगर राइबोसोम की खोज पूछे तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? राइबोसोम की खोज की थी पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद में अगर अपन देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदेश जालिका की खोज, तो अंतःप्रदेश जालिका की जो खोज है वो किसने की? पोटर ने की। कोशिका की बात करें तो कोशिका की जो खोज है वो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है। उसके बाद में नई कोशिका की जो उत्पत्ति है, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। कोशिका से होती है। नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? पूर्ववर्ती कोशिका से। ये किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक। अगर अपन बात करें कोशिका सिद्धांत की, फिर रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि जो नई कोशिका होती है, उन नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती अपनी पुरानी कोशिकाओं से होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत सलीडन और किसने दिया? सलीडन और सवान नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसके बाद में फ्रियोन की खोज की बात करें तो फ्रियोन की जो खोज है वो कुर्सीनर ने की। फ्रियोन
किसने की? प्रूसिनर नामक वैज्ञानिक ने की। तो ये अपना कोशिका से संबंधित प्रमुख खोज।